तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों आज जो है हम एक देश के बारे में जानेंगे। वो देश जो है ओशिनिया महादेश के अंतर्गत एक स्वाधीन देश का नाम जो है सोलोमन आइसलैंड। हाँ दोस्तों, ओशिनिया महादेश के अंदर आता है एक स्वाधीन देश का नाम जो है सोलोमन आइसलैंड। तो दोस्तों चलिए ये देश का जो नेशनल फ्लैग मैं आपको दिखाती हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा सोलोमन आइसलैंड की नेशनल फ्लैग जो यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी हुई। ये देश कहाँ पर है, इंडिया से कितने दूर है और इंडिया के साथ रिश्ता कैसा है। तो दोस्तों ये देश के अंदर कितने आइसलैंड मौजूद है, ये देश का नाम सोलोमन आइसलैंड क्यों हुआ है और ये देश के साथ ताइवान के साथ रिश्ता कैसा है। इसके अलावा ये देश के अंदर 24 नवंबर 2021 में जो है पार्लियामेंट के लिए जो है क्यों काला दिवस मनाया जाता है और क्यों ये देश के अंदर जो है ऑस्ट्रेलियन सेना और पुलिस को उतारा गया था और 1997 में क्यों ये देश यूएस और जापान से जो है सहायता मांगा था। ये देश के साथ अच्छा रिश्ता नहीं है बांग्लादेश और म्यांमार के साथ, इसके पीछे का कारण क्या है। इसके अलावा ये देश के अंदर जो है क्यों एक फंक्शन आयोजन किया गया था इस देश की प्राइम मिनिस्टर इंडिया के लिए जो 26 जनवरी 2017 में, और ये देश हर इंटरनेशनल मंच पे इंडिया को सपोर्ट करता है या नहीं। मैं आपको एक एक करके सब कुछ बताऊं, लेकिन उससे पहले प्लीज दोस्तों इस चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करना, कुछ भी करना तो कमेंट में कह सकते हो। आप कौन से देश से ये वीडियो को देख रही हो और आपका देश का नाम क्या है इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो दोस्तों हाँ, ओशिनिया महादेश के अंदर आता है एक स्वाधीन देश का नाम जो है सोलोमन आइसलैंड, जिसका आयतन और एरिया अगर हम बताएं तो दोस्तों 30.407 वर्ग किलोमीटर ये देश की टोटल आयतन या एरिया, जो दुनिया के अंदर बड़े बड़े देश की लिस्ट में ये देश जो है 139 नंबर पे आ रहा है। तो दोस्तों हाँ, डिस्टेंस की बात करें तो भारतवर्ष से जो है 9400 किलोमीटर दूर स्थित है, पाकिस्तान से जो है 10600 किलोमीटर दूर स्थित है, बांग्लादेश से जो है 8400 किलोमीटर दूर स्थित है, नेपाल से जो है 9100 किलोमीटर दूर स्थित है सोलोमन आइसलैंड। तो दोस्तों हाँ, प्रशांत महासागर के अंदर स्थित है एक आइसलैंड कंट्री, जिसके उत्तर में जो है माइक्रोनेशिया, नाउरू, पूर्व में जो है टुवालू, भानुआतु, दक्षिण पूर्व में जो है ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी। तो दोस्तों चलिए, सबसे बड़ा शहर और सबसे ज्यादा लोग रहते हैं और सबसे बड़ा आइसलैंड के अंदर मौजूद है देश की राजधानी होनियारा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आप ध्यान से देख लीजिए, होनियारा मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि ये देश की जो है राजधानी। भाषा की बात करें तो इंग्लिश और पिजिन इस देश की जो है ऑफिशियल लैंग्वेज। तो दोस्तों 7 जुलाई 1978 में जो है ये देश यूके से स्वाधीन हुआ है। लगभग 1000 से ज्यादा छोटे बड़े आइसलैंड लेकर जो है सोलोमन आइसलैंड स्थित है। तो दोस्तों होनियारा बड़ा आइसलैंड है जहां पर राजधानी स्थित है और सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी स्थित है। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखा रही हूँ सबसे बड़ा पोर्ट सिटी जो राजधानी होनियारा के अंदर स्थित है। तो दोस्तों हाँ, राजा सोलोमन से ये देश का नाम रखा गया है। 1568 में जो है ये देश का नाम रखा गया है सोलोमन आइसलैंड। आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर जो है ये देश की बहुत सारा यहाँ पर व्यापारिक जो है सेंटर यहाँ पर मौजूद है और यूएस का व्यापारिक सेंटर भी यहाँ पर मौजूद है। हालांकि मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा न्यूजीलैंड एम्बेसी और यहाँ पर जो ब्रिटिश एम्बेसी और चाइनीज एम्बेसी कहाँ पर स्थित है। हालांकि ताइवान एम्बेसी यहाँ पर था लेकिन यहाँ पर क्लोज कर दिया गया है। इसके पीछे का रीजन यही है, 2019 में जो है इस देश के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर कह सकते हो ताइवान से जो है मान्यता फिर से वापस ले लिया है, क्योंकि पहले ये देश जो है ताइवान को एक देश के हिसाब से जो है मान्यता दिया था, लेकिन चीन के साथ अच्छा रिश्ता चाहने के लिए जो है ताइवान के साथ जो है रिश्ता यहाँ पर नहीं रखा है। तो दोस्तों हाँ, 24 नवंबर 2021 में जो है ये देश के अंदर जो है काला दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों इसके पीछे का रीजन क्या है मैं आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कहां पर स्थित है न्यूजीलैंड एम्बेसी और ब्रिटिश एम्बेसी। आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूंगा न्यूजीलैंड एम्बेसी और ब्रिटिश एम्बेसी आपको नजर पे आ जाएंगे। तो दोस्तों हाँ, 24 नवंबर 2021 में जो है ये देश के संसद भवन के ऊपर जो है बहुत बड़ा प्रदर्शनकारी जो है हमला किया है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, संसद भवन के 75% इलाका जो है यहाँ पर जला दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर पुलिस भी जो है यहाँ पर संभाल नहीं पाया है। तब यहाँ की स्कूल, यहाँ पर जो है मार्केट, यहाँ की शिक्षा प्रतिष्ठान, व्यापार सब कुछ बंद हो गया था। यहाँ पर जो है लूटपाट शुरू हो गया था। तब जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है सोलोमन आइसलैंड की एक एग्रीमेंट है, वो एग्रीमेंट के तहत जो है सोलोमन आइसलैंड की रक्षा के लिए जो है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया कुछ ना कुछ सहायता करता है। फिर जो है ऑस्ट्रेलिया सेना और पुलिस जो है इस देश के अंदर उतारा गया है। फिर जो है ये देश को जो है यहाँ पर इस देश के अंदर जो है जो पहले स्थिति था वो स्थिति लाया गया है। यहाँ पर चाइनीज एम्बेसी मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया हूँ। तो दोस्तों ये देश के अंदर जो है समय समय पर बड़े बड़े साइक्लोन आता है। 1992 में जो है साइक्लोन टिया आया था, तब जो है आइसलैंड को तहस नहस कर दिया गया था। तो दोस्तों 1997 में ये देश जो है यूएस और जापान से जो है सहायता मांगा था। तो दोस्तों वो जो है प्रदूषण के लिए, इसके पीछे का कारण यही है क्योंकि ये देश के अंदर जो है जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था 50 से ज्यादा यहाँ पर शिप डूब गया था। तो दोस्तों वो डूब गया जो शिप है उसको निकलने के लिए जो है यूएस और जापान से सहायता मांगा था। तो दोस्तों देख लीजिए, देश की जो है सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आपको दिखाने की कोशिश करूँ, जो राजधानी के अंदर स्थित है होनियारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो दोस्तों हाँ, 2014 में जो है अप्रैल में ये देश के अंदर फिर एक बड़ा साइक्लोन आया है
जो साइक्लोन का नाम जो है ईटा, जहां पर 50,000 के ऊपर लोगों के ऊपर जो है इसका प्रभाव पड़ा है और 9,000 लोग जो यहाँ पर बेघर हो गया था। 2002 में जो है फिर से एक साइक्लोन आया था जो साइक्लोन जो आया था उस साइक्लोन का नाम ही है जो। तो दोस्तों तब जो है 3,000 लोगों के ऊपर जो है इसका जो कनेक्शन वो टूट गया था। ये देख लीजिए बहुत ही छोटे बड़े आइसलैंड में आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो दोस्तों ज्यादातर इस देश को मदद करता है ऑस्ट्रेलिया, यूएस, न्यूजीलैंड और ताइवान। हालांकि ताइवान के साथ जो है ये देश का रिश्ता उतनी अच्छा नहीं है। 2019 के बाद अच्छा रिश्ता नहीं है। म्यांमार, बांग्लादेश, ईरान, रशिया, कोलंबिया, बोलिविया, डेनमार्क, यमन, अफ्रीका बहुत सारा देश और भी कुछ देशों के साथ देश का जो है अच्छा रिश्ता नहीं है। सोलोमन आइसलैंड के दूतावास जो है भारतवर्ष में नहीं है, लेकिन भारतवर्ष के जो दूतावास पापुआ न्यू गिनी की जो राजधानी पोर्ट मोर्शबी के अंदर रहते हुए देश को नेतृत्व करता है। दोनों देश की रिश्ता शुरू हुआ है 1987 में और 2006 में जो है दोनों देश के बीच जो है 14 पैसिफिक देशों के अंदर जो है स्वायत्ता बढ़ाने के लिए जो है एक संगठन इंडियन तैयार किया है। तो दोस्तों हम 13 से 20 जनवरी 2005 में ये देश के अंदर जो है फॉरेन मिनिस्टर इंडिया सफर किया था। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले ये देश के नेशनल एंथम, पॉपुलेशन और इंडियन कितने रहते हैं हम एक एक करके देख लेते हैं। आप ध्यान से देख लीजिए, देश के नेशनल एंथम यहाँ पर लिख दिया हूँ, आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए ये देश का जो है आप ध्यान से देख लीजिए आदर्श वाक्य वो भी यहाँ पर लिख दिया हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए। और ये देश का जो ऑफिशियल नेम यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, आपको पता चलेगा पिजिन भाषा में यहाँ पर लिख दिया हूँ। इसके अलावा ये देश की जो कैपिटल और सबसे बड़ा शहर, सबसे ज्यादा लोग रहते हैं देश की राजधानी होनियारा। तो दोस्तों भाषा की बात करें तो इंग्लिश और पिजिन इस देश का ऑफिशियल लैंग्वेज। धर्म की बात करें तो क्रिश्चियन 97.4% यहाँ पर क्रिश्चियन धर्म के लोग रहता है और फोक रिलीजन जो 1.2%। इस देश के राजा चार्ल्स III और गवर्नर जनरल जिसका नाम जो है सर डेविड भुनागी जो 7 जुलाई 2019 में जो है शपथ लिया है गवर्नर जनरल की पद में जो 72 ईयर्स की, और प्राइम मिनिस्टर ये देश की उसका नाम जो है जिरमिया मानेल। आप ध्यान से देख लीजिए इंडिपेंडेंस हुआ है 7 जुलाई 1978 में यूनाइटेड किंगडम से और टोटल एरिया यहाँ पर लिख दिया हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए। इसके अलावा यहाँ पर पानी की बात करें तो दोस्तों इंडिया से बहुत ही कम है, आप ध्यान से देख लीजिए 3.2%, इंडिया पर जो है 9%। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए टोटल जीडीपी यहाँ पर लिख दिया हूँ। करेंसी की बात करें देख लीजिए SBT सोलोमन आइसलैंड डॉलर आपको नजर पे आ जाएंगे। ड्राइविंग साइड जो है लेफ्ट और कॉलिंग कोड जो है फ्रांस 677 इस देश जो है कॉलिंग कोड। और पॉपुलेशन की बात करें तो आप ध्यान से देख लीजिए 7,60,000 से ज्यादा यहाँ पर पॉपुलेशन है और इंडियन जो है 50 से ज्यादा यहाँ पर इंडियन रहता है। तो दोस्तों चलिए ये देश कहाँ पर है, मैं जो है एक ग्लोबल मैप के थ्रू दिखाने की कोशिश करूंगा दुनिया के अंदर जो सोलोमन आइसलैंड कहाँ पर स्थित है। इंडिया और सोलोमन आइसलैंड कहाँ पर है ये भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। उससे पहले आप ध्यान से देख लीजिए ग्लोबल मैप के थ्रू मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ सोलोमन आइसलैंड कहाँ पर है और इंडिया और सोलोमन आइसलैंड कहाँ पर है ये भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा राजधानी और राजधानी के आसपास बहुत ही खूबसूरत शहर की इमेज में आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। देखा हाँ दोस्तों, तो दोस्तों 2011, 2015, 2017 और 2005 में जो है ये देश के साथ बड़े बड़े एग्रीमेंट हुआ है इंडिया के साथ। तो दोस्तों दोनों देश की जो है मजबूत रिश्ता जो है 30 साल हुआ है। तब इस देश के प्राइम मिनिस्टर जो है 26 जनवरी 2017 में जो एक फंक्शन आयोजन किया है। ये देश के पार्लियामेंट में आपको दिखा रही हूँ और ये देश की राजधानी की प्रतिष्ठा मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया हूँ। ये जो है देश की पार्लियामेंट आपको नजर पे आ जाएंगे और ये देश की जो पैसा मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। देखा हाँ दोस्तों, तो दोस्तों 14 देशों के अंदर व्यापार बढ़ाने के लिए जो है जो 14 पैसिफिक देश है उस देशों के अंदर जो है यहाँ पर व्यापार बढ़ाने के लिए मोदी जी की नेतृत्व में जो है फिजी की राजधानी सुबह में जो है एक ऑफिस खोला है इंडिया, और इंडिया के अंदर न्यू दिल्ली के अंदर एक ऑफिस खोला है जो दोनों इस ऑफिस के माध्यम से जो है व्यापार धीरे धीरे करके बढ़ेगा। तो दोस्तों सोलोमन एयरलाइंस में आपको दिखा रही हूँ। हाँ दोस्तों सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। देखा तो दोस्तों आपको पता चल जाएगा ये देश की कल्चर में आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, ये देश की जो है कल्चर है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा सरकारी पद में रहते हुए कुछ इंसान की इमेज, आप ध्यान से देख लीजिए, कुछ इंसान की इमेज दिखा रही हूँ जो ये देश के सरकारी पद में स्थित है। आप ध्यान से देख लीजिएगा देश के प्राइम मिनिस्टर और ये देश की जो है गवर्नर जनरल और देश की जो राजा चार्ल्स III। मैं आपको बता दूँ ये देश की, हाँ दोस्तों ये देश की जो है पूर्व प्राइम मिनिस्टर उसका नाम जो है मोनशेहो जोगा भोरे जो ये देश के 18 नंबर प्राइम मिनिस्टर था। देख लीजिए ताइवान के साथ रिश्ता कैसा था, मैं आपको दिखा रही हूँ जो ये देश के पूर्व प्राइम मिनिस्टर के साथ मैं आपको इमेज दिखा रही हूँ। तो दोस्तों ये देश का फॉरेन रिलेशन या अगर हम बताएं ये देश के साथ अच्छा रिश्ता जो देश है वो देश के साथ जो है अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पर ब्लू कर दिया गया है और जो देश यहाँ पर शामिल है उस देश के साथ अच्छा रिश्ता नहीं है। तो दोस्तों रशिया के साथ जो है देश का अच्छा रिश्ता नहीं है। तो दोस्तों अप्रैल 2007 में जो है देश के जब साइक्लोन दस्तक दिया था तब जो है भारतवर्ष इस देश को जो है $1 लाख सहायता किया था। उसके बाद 2014 में मार्च में ये देश के अंदर जो है भारतवर्ष सहायता किया था $50,000 की मदद देकर। तो दोस्तों हाँ
भारतवर्ष जो है ये देश के अंदर जो पैसिफिक कंट्री के अंदर जो 14 पैसिफिक कंट्री को जो सहायता करता है, ये देश भी उसके अंदर मौजूद है। इसके अलावा ये देश के अंदर एसोसिएशन ऑफ इंडियन ओरिजिन एक कमेटी या संस्था मौजूद है, जो संस्था इस देश के साथ भारतवर्ष की जो है कनेक्टिविटी बढ़ाता है। तो दोस्तों ये देश एक ऐसा देश है जो इंटरनेशनल मंच पर जो है हर समय भारत का साथ नहीं देता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताने की कोशिश किया हूँ ओशिनिया महादेश के अंदर स्थित है एक स्वाधीन देश का नाम जो है सोलोमन आइसलैंड के संपर्कित सब कुछ और भी देश के संपर्कित अगर आपको जानना है तो दोस्तों प्लीज इस चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना, कुछ भी करना तो कमेंट में कह सकते हो। ये देश और भी देश के बड़े बड़े न्यूज जानने के लिए इस चैनल की जो कमेंट पोस्ट वहां पर आप नजर रखिएगा। तो दोस्तों आप कौन से देश से वीडियो को देख रही हो और आपका देश का नाम क्या है इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में जरूर कहना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।